एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 38वें सूत्र के बारे में। हम इससे पहले 37वें सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं और 38वें सूत्र में चर्चा करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पतंजलि जी 38वें सूत्र में कहना क्या चाह रहे हैं। पतंजलि जी कहते हैं कि और भी अन्य उपाय हम बतलाते हैं 38वें सूत्र में, यानी कि इससे पहले हमने 36वें सूत्र में भी उपाय समझे थे, 37वें सूत्र में भी हमने उपाय समझा था और 38वें सूत्र में भी हम चित्त को स्थिर करने के उपाय ही समझ रहे हैं। 38वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम का मतलब है स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त। वा भी, वा का मतलब यहाँ पे है भी, स्थिर हो सकता है, यानी कि स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। अब इसकी व्याख्या हम अच्छे से समझते हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। पतंजलि जी कहते हैं, स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ, यानी आपने कोई सपना देखा और उसमें आपको कुछ अलौकिक अनुभूति हुई, जैसे आपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसका स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है। तथा गहरी निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एक स्थिति बता रहे हैं पतंजलि जी कि आप कब वो अभ्यास कर सकते हैं। पतंजलि जी कह रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए कि कौन सा अभ्यास। यहाँ पे लिखा गया है कि स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो। छोड़ दीजिए, आप बीच का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो आप छोड़िए। आप ये देखिए, पतंजलि ने शुरू में ही एक लाइन कही है कि स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो। ठीक है, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन, उन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि जैसे कि आपने अपने इष्ट देव के दर्शन किए हो सपने में। ठीक है, तो जो आपने, और आपको याद है कि मैंने इष्ट देव की प्रतिमा देखी या उनको साक्षात देखा, मैंने मतलब स्वप्न में देखा, जिस भी प्रकार से आपने उनको देखा है, सेम जो चीज आपको सपने में दिखी है, आप अपने ध्यान को उसी हिसाब से जो आपको सपने में दिखा है सेम वैसे ही एज इट इज आप उसको ध्येय बना सकते हैं और उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, ये पतंजलि जी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक उन्होंने कंडीशन भी बताई है कि ये आप कब कर सकते हैं। वो जो आपको स्वप्न में जो अलौकिक अनुभूति हुई है उसको आप ध्येय कब बना सकते हैं, जब आपके शरीर में या आपके अंदर तमोगुण का अभाव हो, यानी कि जब आपके अंदर तमोगुण ना हो उस समय। तमोगुण ना हो मतलब तो क्या होना चाहिए, जब आपके अंदर सत्व गुण हो उस समय आप उसके ऊपर ध्येय यानी कि उसको ध्येय बना सकते हैं, ऐसा पतंजलि जी कह रहे हैं। स्वप्न में देखे गए जो अलौकिक दृश्य हैं, अगर आप उनको तमोगुण के समय अपना ध्येय बनाकर ध्यान लगा रहे हैं तो वो नहीं करना है। ठीक है, क्या होता है उस समय, अब यहाँ पे लिख रहे हैं आविर्भाव होता है तमोगुण का। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और कब करना चाहिए, जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्व गुण बढ़ा हो। ठीक है, उस समय
यह साधन अधिक लाभप्रद होता है। तो जब आपके चित्त और इंद्रियों में सत्व गुण बड़ा हो, उस समय आप इसका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चित्त को स्थिर करने का एक उपाय है। तो ये था हमारा 38वां सूत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।